Welcome friends. So today we are going to move further. In the last video we talked about the packaging of the genetic material. Before that we talk about the structure of genetic material, that is DNA. But when we talk about the discovery, packaging, etc., we studied it all things, but the question in our mind remains unanswered till how could we conclude that DNA is the genetic material and not other things. कैसे हम लोगों ने पता कर लिया, कैसे साइंटिस्ट लोगों ने पता कर लिया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होगा, दूसरा कोई मटेरियल. सेल में नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर देयर, आरएनएज आर देयर, प्रोटीन्स आर देयर, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. सो ये कंक्लूजन कैसे हुआ कि जेनेटिक मटेरियल दूसरा और कुछ नहीं हो सकता, ओनली इट विल बी द डीएनए. तो प्रीवियसली जो हमने बात की उसका हिस्ट्री हमें पता है कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिन नाम का जो मटेरियल है, इसकी डिस्कवरी मिक्सचर ने की थी. कब? व्हेन मेंडल वाज कंक्लूडिंग हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट. न्यूक्लिन का डिस्कवरी और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल मीन्स मिक्सचर एंड मेंडल, ये दोनों का वर्क नियर अबाउट पैरेलल है. ये एक ही टाइम की बात है. बट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब ये डिस्कवरी हो गई कि यस समथिंग इज देयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस पैटर्न. मेंडल साहब ने बताया, मिक्सचर ने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर समथिंग इज देयर विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लिन. लेकिन वो क्या समथिंग क्या है, क्या वो जेनेटिक मटेरियल है, इसके बारे में जो डिस्कवरी है वो बहुत टाइम लिया इसने. इट रिक्वायर्स अ लॉन्गर ड्यूरेशन टू डिस्कवर अबाउट द फैक्ट दैट डीएनए इज वर्किंग एज जेनेटिक मटेरियल. सुट्टन एंड बोवेरी, इनका एक मॉडल है, इनकी एक थ्योरी है. मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बारे में आप लोग जानते. देयरआफ्टर मेंडल की डिस्कवरी हम सब लोग जानते. ये सारे लोगों का डिस्कवरी, सारे साइंटिस्ट लोगों का, एंड इवन सम ऑफ द नेम्स वी कैन नॉट टेक हियर. वेरियस साइंटिस्ट आर देयर विच कंट्रीब्यूटेड टू दिस फील्ड. एंड देयरआफ्टर ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक बात तो फिक्स हो गई कि यस, वो जो बात है जो कैरी करी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कन्फाइंड टू द न्यूक्लियस. क्रोमोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन द सेंट्रल एरिया. क्रोमोसोम के अंदर ही वो मटेरियल हो सकता, इसके बारे में जानकारी हासिल हो गई. बट फिर भी ये क्वेश्चन बहुत दिनों तक अनआंसर रहा कि यस what is that material which we can call genetic material. Okay, तो इसके बारे में सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स की बात हमें करना बहुत जरूरी है. जैसे कि पहला एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ. ओके, नाइनटीन 1928 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. पहला एक्सपेरिमेंट है अबाउट द जेनेटिक मटेरियल की यस वेदर इट इज डीएनए और आरएनए, something is there which is responsible for transformation. Okay, what is that कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है उनकी,
वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। दिस इज बैक्टीरियम। यस, ये बैक्टीरियम। तो ये मैमल्स में निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेरियस स्ट्रेन्स आर देयर, डिप्लोकोकस निमोनिया आल्सो वी कैन सी। सो स्ट्रेप्टोकोकस का मीनिंग आप लोग जानते हैं कि स्ट्रेप्टो मीन्स बड़ी लंबी चेन है वो सेलुलर बैक्टीरिया की, देन इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस। मोनोकोकस है, डिप्लोकोकस है, ऐसे अलग अलग फॉर्म्स इनके होते हैं। उसमें से स्ट्रेप्टोकोकस ये फॉर्म है जहां पर बैक्टीरिया की बड़ी लंबी चेन होती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये मैमल्स में इज रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया। निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देयरफॉर उस बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ऐसा रखा गया। अब ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें मैमल्स यूज करना था, तो मैमल यूज किया माइस, चूहे का यूज किया। सो इन्होंने देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के दो फॉर्म हैं। एक है स्मूथ एंड दूसरा है रफ। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के दो फॉर्म है, एक है स्मूथ, दूसरा है रफ। अब स्मूथ मतलब उसके पास कोटिंग है, किसका? पॉलीसेकेराइड का कोटिंग है, सो ये स्मूथ दिखेगा। और इसके पास कोटिंग नहीं, देयरफॉर इट गिव्स द रफ अपीयरेंस टू दैट बैक्टीरियम। ओके, अब दोनों स्ट्रेन अलग अलग है। यहां पर जो स्मूथ स्ट्रेन है इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन्स आर देयर, एवरीथिंग, आरएनए है, डीएनए है, सब कुछ, और उसके पास ये पॉलीसेकेराइड का कोटिंग भी है। ओके, ये सिंथेसाइज होके उसके अराउंड में वो बैक्टीरियम रख लेता। अब दोनों में से माइस की बॉडी में, फॉर एग्जांपल दिस इज माइस, ठीक है, और ये दूसरा, दो माइस, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। एक कल्चर है स्मूथ बैक्टीरिया का, दूसरा कल्चर है रफ बैक्टीरिया का। इट मीन्स उसके अराउंड में एक स्मूथ कोट नहीं है। इसको इंजेक्शन में भर के इस माइस के बॉडी में इंजेक्ट कर लिया, मीन्स इस माइस को, माउस को इंजेक्शन लगा दिया और रफ का इसको लगा दिया, ठीक है। कुछ दिनों के बाद देखा गया कि दिस माउस was suffering from pneumonia and died. It was not suffering from pneumonia and it was surviving. What does it mean? Smooth strain किसका? बैक्टीरिया का, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का S strain, S for smooth, so S strain and this is R strain, ठीक है, दो स्ट्रेन है। अब आपको समझ में आ गया कि यस, एस स्ट्रेन व्हेन इट इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ माइस, व्हाटएवर इट इज, नंबर ज्यादा हो उसमें डाल दिया, माइस के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, ये माइस क्या करेंगे? दे विल बी अफेक्टेड बाय न्यूमोनिया एंड विल बी डाइड। यहां पर क्या हुआ? एस आर स्ट्रेन जब इंजेक्ट किया तो इट इज फाउंड दैट कि न्यूमोनिया doesn't develop there. Means R strain is not responsible for pneumonia and S strain is responsible for pneumonia. So S strain is called as virulent. जिसकी वजह से डिसीज हुआ उसको नाम दे दिया virulent. So S strain is virulent and it is non or avirulent. R strain is avirulent.
अब एक बात तो फिक्स होगी कि माइस के बॉडी में जब एस स्ट्रेन इंजेक्ट करेंगे तो वो मर जाएंगे ड्यू टू निमोनिया, और इनके बॉडी में आर स्ट्रेन रफ स्ट्रेन अगर इंजेक्ट किया कुछ नहीं होगा, निमोनिया नहीं होगा, वो जिंदे रहेंगे। ठीक है, एक स्टेप होगी। वायरुलेंट कौन है, नॉन वायरुलेंट, अवायरुलेंट कौन है, ये पता लग गया। सो एस स्ट्रेन इज वायरुलेंट एंड आर स्ट्रेन इज रफ स्ट्रेन इज अवायरुलेंट। नेक्स्ट स्टेप में ग्रिफिथ ने क्या किया कि स्मूथ स्ट्रेन को, एस स्ट्रेन को एस स्ट्रेन हिट किल किया एंड उसको इंजेक्ट किया इनटू द बॉडी ऑफ माउस, देन माइस सर्वाइव। इट मीन्स इसकी डेथ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? निमोनिया नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये हिट किल था, मीन्स इसके अंदर जितने भी मटेरियल थे इनएक्टिव हो गए। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया कि ये हिट किल की वजह से माइस नहीं मरता। ठीक है, अब इसको हिट किल करने के बाद इसको ऐड किया लाइव आर स्ट्रेन के साथ, और ये दोनों का मिक्सचर माइस के बॉडी में या माउस के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। Then what happened? This mouse developed pneumonia and was dead. उसके बॉडी के अंदर से, डेड बॉडी के अंदर से जब ब्लड रिकवर किया और उसमें देखा कि ये इसकी मौत जो होगी, इसकी डेथ जो होगी, ये तो निमोनिया के कारण हुई, और यहाँ पर तो ये निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर क्यों इसको निमोनिया हुआ? तो इसके डेड बॉडी में से जब ब्लड रिकवर किया उसमें देखा तो यहां पर इस बॉडी में एस स्ट्रेन, दैट इज स्मूथ स्ट्रेन, लाइव मिला जिंदा, और आर स्ट्रेन नहीं मिला। व्हाट डज इट मीन? अब ये उन्होंने ऐसा सोचा कि यस हमारे एक्सपेरिमेंट में कुछ गलती हो गई, वो ऑटोक्लेव या फिर स्टरलाइजेशन मेथड, जो यूटेंसिल्स हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, वो अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं हुआ, इसलिए ये रह गया वहां पर, या फिर बाय मिस्टेक हमने एस्ट्रेन लाइव डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया, इसलिए हो गया। बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद सेम रिजल्ट मिला। अब ये रिजल्ट मिलने के बाद फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक कंक्लूजन निकाला कि यस आर स्ट्रेन लाइव था और ये डेड था, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस डेड एस स्ट्रेन, दिस आर स्ट्रेन गेट ट्रांसफॉर्म इनटू एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन क्या हुआ? ट्रांसफॉर्म हो गया। किसमें? एस स्ट्रेन में। मतलब इसने अपने आजू बाजू में कोट डेवलप कर दिया, लेकिन ये अकेला नहीं करता, ये हिट किल मटेरियल इसके साथ है तभी करता, अकेला नहीं कर सकता, ट्रांसफॉर्म नहीं होता। सो यहां पर एस स्ट्रेन हिट किल्ड बैक्टीरिया के अंदर वॉट एवर केमिकल मॉलिक्यूल्स आर देयर, उनमें से समथिंग इज देयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन। उस मटेरियल को नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या था ग्रिफिथ साहब का? ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये पहला एक्सपेरिमेंट है इन द रिलेशन टू द डिस्कवरी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। एक बार फिर मैं आपको समअप कर देता हूं कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इस बैक्टीरिया का यूज करके, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया इन केस ऑफ मैमल, ये डिस्कवरी की। उन्होंने देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के दो स्ट्रेन हैं,
एक है एस स्ट्रेन, दूसरा है आर स्ट्रेन। अब एस स्ट्रेन जब इंजेक्ट किया माउस की बॉडी में तो निमोनिया डेवलप हो गया और माइस मर गया। उसके ब्लड में देखा तो एस स्ट्रेन था। आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया दूसरे माइस की बॉडी में, वो सर्वाइव था, उसकी डेथ नहीं हुई। इट मीन्स कंक्लूजन क्या निकाला कि एस स्ट्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया एंड आर स्ट्रेन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया। जो रिस्पॉन्सिबल है उसको वायरुलेंट बोलते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसको अवायरुलेंट या फिर नॉन वायरुलेंट बोलते हैं। सेकेंड स्टेप, इन्होंने क्या किया कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को हिट किल किया, मतलब उसको अभी वो लाइव नहीं है, उसके अंदर का मटेरियल जिंदा नहीं है, सो इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया। फिर उसको हिट किल करके जब इंजेक्ट किया माइस की बॉडी में तो सारे माइस वेर लाइव, नो वन डाइड। व्हाट डज इट मीन? हिट किल अगर है तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मीन्स डीएक्टिवेट हो जाता। अब तीसरे स्टेप में क्या किया कि इसको हिट किल करके लाइव आर स्ट्रेन के साथ जब कंबाइन करके उसको इंजेक्ट किया, देन इट वाज फाउंड कि माइस, जितने भी माइस को इंजेक्ट किया था वो सारे माइस को निमोनिया हो गया एंड वो उनकी डेथ होगी। बाद में उनके बॉडी में से, ब्लड में से जो बैक्टीरिया रिकवर किया वो था एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन नहीं मिला। फिर उन्होंने कंक्लूजन किया कि इसके पास ऐसा कुछ मटेरियल है कि ये मटेरियल आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर देता, मतलब उसका फॉर्म बदल देता इनटू एस स्ट्रेन, एंड एस स्ट्रेन जब बन जाता है तो वायरुलेंट है एंड देयरफॉर द माइस डाइड। सो समथिंग इज हियर which he called transforming material or transforming principle, and therefore the Griffith के एक्सपेरिमेंट को नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम का एक्सपेरिमेंट, और ये इन्होंने 1928 में परफॉर्म किया था। ओके, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट है इसी के रिलेशन में, बट विल डिस्कस इट लेटर ऑन।